और हरियाणा विधानसभा अब बेहद नजदीक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी दल जातिगत और सियासी समीकरण साधने में इस वक्त जुटे हुए हैं और जी मीडिया पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। और आपको बता दें कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग लोगों से जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी किसकी में, जहां जनता के बीच हमारे सहयोगी मौजूद है, जिसमें लोगों की राय जानेंगे और जानेंगे कि क्या है गुरुग्राम की जनता का मूड। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इस वक्त हम जो है बल्लभगढ़ विधानसभा के बाद पहुंच गए हैं। हम इस वक्त गुड़गांवा विधानसभा में, मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि भी है, हर पार्टी के प्रतिनिधि भी, और साथ में यहाँ पे वोट देने वाले जो लोग हैं, महिलाएं हैं खासतौर से, वो भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस विधानसभा में, गुड़गांवा विधानसभा चूंकि हरियाणा की आर्थिक सबसे ज़्यादा यहाँ से गुड़गांवा से ही काम होता है, सबसे ज़्यादा IT सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस वक्त जो यहाँ के विधायक का जो दावेदारी ठोक रहे हैं मुकेश जी, उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है। और सबसे जो दिलचस्प है नवीन गोयल, जिनको लेके यहाँ पे बहुत विवाद चल रहा है कि बीजेपी से वो बागी हो गए हैं, तो उनके जो ब्रदर है DP गोयल जी यहाँ पर है। सबसे पहले मैं मुकेश जी जो यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट है, मैं उनकी वाइफ से जानने की कोशिश करूंगा। मैडम ये बताइए कि आपके बारे में ये बताया जा रहा है बीजेपी के बारे में कि मुकेश जी को जो है पार्टी ने गलत टिकट दे दी। यहाँ तक कि जब पीयूष गोयल आए थे तो उन्होंने भी खास तौर से नवीन गोयल का स्टेज से धमकाया और कहा कि भाई अगर आप पार्टी में नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा डर क्यों सता रहा है आपके कैंडिडेट का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी गुड़गांव की जनता को जय श्री श्याम बोलती हूँ। ये कोई किसी कैंडिडेट को नहीं डराया जा रहा है और नहीं धमकाया जा रहा है। और ये टिकट सर्वे के अकॉर्डिंग मिली है मुकेश शर्मा जी का। पहली बार ऐसा हुआ है कि गुड़गांव विधानसभा में 10 सर्वे हुए हैं। जिस दिन टिकट मिलनी थी उस डेट, लास्ट डेट तक भी सर्वे हुआ है। सर्वे के अकॉर्डिंग मुकेश शर्मा जी का डेडिकेशन और उनके इस सोसाइटी के प्रति और समाज सेवा को देखते हुए उनको टिकट दी गई है। और जैसे आप पूछ रहे हो पीयूष गोयल जी, किसी भाई को, किसी कैंडिडेट को कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है। किसी कैंडिडेट को डराया धमकाया नहीं जा रहा। मैं इस वक्त क्योंकि सारा विवाद आप ही को लेकर है, क्योंकि गोयल साहब के बारे में ये बताया जा रहा था कि इस सीट के ऊपर प्रबल दावेदारी थी, आप बीजेपी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, तो इतनी नाराजगी कि आप अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए मैदान में उतर आए। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और कोई विवाद नहीं है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं और विवाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दी और हमारा तो कोई मुद्दा किसी से खिलाफत का भी नहीं है। हमने गुरुग्राम की आम जनता के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, रोड, बिजली, पानी, सीवर, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। और ये वकालत तो आप पार्टी के साथ रह के भी कर सकते थे। बिल्कुल कर रहे थे, हम पिछले 5 सालों से हमने लगातार काम किया है। और देखिए, जब आप कलम की ताकत से आते हैं तो और ज़्यादा काम आप करवा सकते हैं। और ये हमारा जो फैसला चुनाव लड़ने का है, ये भी गुरुग्राम की जनता के द्वारा लिया गया है। 36 बिरादरी के मुख्य लोग, उन्होंने ये सलाह करके नवीन भाई को मैदान में उतारा है। तो जो पब्लिक का जो फैसला है वही फैसला नवीन भाई मान के आगे बढ़ रहे हैं। जनता बहुत मौन है यहाँ पे। बेशक गोयल जी कुछ भी बात करे, लेकिन जनता बहुत, जनार्दन जो है बहुत समझदार है। हमारे साथ कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी मौजूद है। डॉक्टर निशांत जी, आप इस बार आम आदमी पार्टी से गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी में कितनी गुटबाजी है, ऊपर से कांग्रेस भी है। आम आदमी पार्टी जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे आप जो है जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को गुड़गांव की जनता ने मौका दिया। 2014-19 बीजेपी ने किया और उससे पहले कांग्रेस के पास पूरा मौका था गुड़गांव और हरियाणा में जनता की सेवा करने का। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, रोजगार पे काम किया, हर वो चीज जनता को दी जिसकी मूलभूत सुविधा की उनकी जरूरत थी। भाजपा की सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित किया, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो,
और 10 साल के बाद भी आज बीजेपी के प्रत्याशी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि गुड़गांव में उन्होंने करा क्या। आज भी वो बता रहे कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी को या पहले जो पार्टी रही उनको ये बताना चाहिए कि हमने अपने कार्यकाल में क्या काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। बिल्कुल राजनीति करती है। आप भी सर इतने टाइम जो है सत्ता में रहे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने भी वो सुख यहाँ की जनता को नहीं दिया जो देना चाहिए था। आप किस मुद्दे पे जो है गुड़गांव विधानसभा से लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं? देखिए, केवल और केवल विकास के दम पर कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच में है। जिस तरीके से छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, मैं दावे के साथ कहता हूं धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में स्थायी रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपके तो पार्टी में खुद ही इतना विवाद चल रहा है, आपस में कुमार शैलजा जी अलग नाराज बैठी हुई हैं, ठीक है ना। आपके इस घर तो इतना मतभेद है पार्टी के अंदर, तो आप कैसे सरकार बनाएंगे और कैसे आप लोगों को वादे पूरे करेंगे? देखिए, एक बहुत विशाल पार्टी है कांग्रेस और हर नेता के अपने अपने समर्थक होते हैं। तो इस तरीके का कहने की निराश सभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस के खिलाफ की बात कर रहा है। तो आप बताइए, आज जनता त्रस्त है, भाजपा से पूरे तरीके त्रस्त है। आप अपना मन कितना त्रस्त है ये हम जनता से ही पूछ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आप बताइए कि आपके सामने ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी जितने भी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सबके प्रतिनिधि खड़े हैं। किन मुद्दों पे आप वोट डालने निकलेंगे इस बार? ये हम तो बीजेपी को ही डालेंगे। कारण? बीजेपी ही देश को बचा सकती है। जो भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। आप जो वोट डालने जा रहे हैं देश के मुद्दों पे डालने जा रहे हैं या अपनी जो विधानसभा में जो विधानसभा में भी जो बीजेपी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जो 25 साल से लगे हुए हैं वो सब कुछ जानते हैं कि कहाँ क्या करना है। गुड़गांव के एक एक गली रोड देश हित के लिए सब कुछ देश हित के लिए इधर भी जान लेते हैं। पूरे ऑल इंडिया में पता चल रहा है कि बीजेपी के राज में कितनी महिलाएं सेफ्टी हैं जी। मैं तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करूंगा जी। दिल्ली में देखा है तो कितना 15 साल से कितनी बढ़िया राजनीति कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट की है। पंजाब में देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी है। लेकिन साहब, बिजली के बिल अब फिर दोबारा बढ़ने लग गए दिल्ली में। बिल्कुल दोबारा बढ़ने लग गए। बिल्कुल बिजली के बिल जो है, जो टैक्स दायरे के नीचे से जो लोग हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है। जो टैक्स दायरे से ऊपर के लोग टैक्स दायरे में, उनको फायदा नहीं हो रहा। पंजाब में फोन करिए सर, 90% लोगों को जीरो बिल आ रहा है बिजली का। 300 यूनिट बिजली माफ है पंजाब में। आपको ये 0 यूनिट वाली, आपको कभी आपके घर में भी 0 यूनिट वाला सिस्टम है? गुड़गांव जो मैं समझता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित आप इंटरव्यू ले रहे हैं, गुड़गांव हरियाणा का सबसे खाता पीता एरिया है। पर कैपिटल इनकम यहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके हिसाब से मेरे को गुड़गांव में रहते तकरीबन 40 साल के करीब हो गए। जवान आया था, आज सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 10 साल में जितना तेजी से विकास हुआ है, खास तौर से कि 2014 से पहले ये फ्लाईओवर बनाया गया था। यहाँ पर फ्लाईओवर ऐसा बना, ये लगा कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है। पुराना शहर से नए शहर में आने जाने में इतनी तकलीफ होती थी। बेसिक्स इसमें एक अंडरपास नहीं दिया गया, क्रॉसिंग नहीं दिया गया। रेड लाइट क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता था, जैसे हम दूसरी स्टेट के अंदर में जा रहे हैं। 2014 के बाद आने के बाद सबसे पहला काम जो तकलीफें ये हम लोगों ने बताई, बीजेपी ने काउंटर मेजर किया उसको, और ये अंडरपास बने तो हमें बड़ी तसल्ली हुई कि ये 2 भाई बिछड़े हुए भाई मिल गए, पुराने और नई दिल्ली वाला हिसाब हो गया ये यहाँ से। और सबसे ज्यादा टूटी सड़कें सर गाँव में है। सर 10 साल में बीजेपी का शासन इन्होंने विनाश कर दिया है। अभी ये हमारे साथी है बीजेपी मैं हाँ यस हाँ एक मिनट जरा। मोदी साहब ये बोलते हैं हमने आपको डबल इंजन दिया, कोई कहते ट्रिपल इंजन दिया, हम कहते हैं हमने आपको 5 इंजन दिए। 5 इंजन। पार्षद भी इनका, मेयर भी इनका, विधायक भी इनका, सीएम भी इनका, प्राइम मिनिस्टर भी इनका। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट है इस टाइम हरियाणा में। मतलब बहुत अहम बात बता रहे हैं कि डबल इंजन की नहीं, 5 इंजन की सरकार यहाँ से यहाँ के मतदाता दे चुके हैं। उसके बाद भी बेरोजगारी का सबसे ज्यादा जो स्तर है बढ़ा हुआ, वो इसी विधानसभा से। जी मैडम, आप बताइए। सर मैं गुड़गांव से ही हूँ। मैं कह रही हूँ कि 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है।
ना तो शिक्षा के ऊपर किया है, ना स्वास्थ्य के ऊपर किया है, ना सड़कें बेहाल है। आप देखेंगे बच्चों के लिए स्कूल बेहाल है, ना पानी साफ आता है, ना किसी चीज की सुविधा नहीं है वहाँ पर। हम 10 सालों से देख रहे हैं बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। एक हॉस्पिटल था, एक सरकारी हॉस्पिटल था। तीन सीएम सर रहे, आप कुछ नहीं सुनिए तो सही, ट्रिपल इंजन सरकार है। एक हॉस्पिटल, इतने बड़े जो टैक्स देता था गुड़गांव, वहाँ पे क्या नाम है, एक हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, वो भी तोड़ दिया गया है। बताइए। ठीक है, अब हम इसका जवाब सीधा बीजेपी की कैंडिडेट से ले लेते हैं। गोयल साहब, आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन ये आप पहले इनको बचाव में आते, लेकिन अब आप बचाव में नहीं आएगा, आपकी मुस्कुराहट पर भी दोबारा आता हूँ। मैडम देखिए, मैं क्या लोग बात बता रहे हैं, वही ठीक है ना, बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बारे में, सरकारी अस्पतालों के बारे में, सर कुछ तो पब्लिक के बारे में भी सोचिए। मैं वही बताने जा रहा 2 इंजन नहीं, 3 इंजन नहीं, 5-5 इंजन की बात हो रही है यहाँ पर। मेरा नाम प्रवीण चंद्रा वशिष्ठ है और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना जी मैं जानता हूँ आपको, इसीलिए आपको बुलाया है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिले के अंदर और चाहे वार्ड के अंदर, जितना सर्वांगीण विकास हमारी सरकार ने किया है, आज 10 साल पहले आप अगर गुड़गांव को आके देखते ना आप, कि जिस प्रकार से गुड़गांव की हालत है, जैसे भाई साहब ने कहा कि एक नया गुड़गांव और एक पुराना गुड़गांव के नाम से एरिया जाना पहचाना जाने लग गया था। अगर उसको पूरे एरिया को एक करने का अगर प्रयास किया है, जितने भी हाईवे के अंदर अंडरपास और फ्लाईओवर बने हैं, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का काम है या केंद्र सरकार का काम है, तो मैं ये कहता हूँ कि उसको करवाया किसने? पहले भी तो इन लोगों की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी। सामने उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह बढ़ जाता है, इतने फ्लाईओवर बना दिए, बीच पे अंडरपास नहीं, उन्होंने ये बोला जो कनेक्टिविटी दी है। अगर आपको याद होगा कि 2014 के जैसे ही 15 के आसपास की बात है, हीरो होंडा चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा जाम लगा था। उस जाम के इतने अंदर पूरे विश्व के अंदर चर्चा हुई थी 2016 के आसपास। तो साहब सही बता रहे हैं, आपके पुराने मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, एक आम आदमी को, एक परिवार को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्कूलों का हाल देखिए, चिकित्सा में हॉस्पिटल नहीं बन पाया, रोजगार चाहिए, रोजगार की व्यवस्था खराब है, लोकल आप चले जाइए पानी भर जाता है 5 मिनट की बारिश में। आप क्या चाहिए? आदमी को सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, सीवर की व्यवस्था आप देखिए। बहुत काम की बात बताइए, काम की बात बताइए, क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता जीत जाते हैं निर्दलीय के रूप में, तो आपका समर्थन किसको होगा? बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा? देखिए, हमारा समर्थन उसको होगा जो हमारी 5 मुख्य मांगों को मानेगा। हम गुड़गांव के लिए काम करने आए हैं। हमारे नवीन गोयल भाई की एक टैगलाइन है, नवीन गोयल जी को स्टेज से बीजेपी ने धमकाया कि पार्टी में वापस आ जाओ, नहीं तो रास्ते बंद हो जाएंगे और सोच लेना। तो ऐसे में देखिए, बिल्कुल धमकाया गया प्रवीण भाई, अच्छे तरीके से धमकाया गया। बार-बार ये बात आ रही थी कि भाई हम भाजपा के, हम मोदी जी के भक्त हैं, तब इनको एक मैसेज दिया गया। गोयल जी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नवीन गोयल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने बजे सुबह तक आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है पार्टी में। इतने पावरफुल है, धमकाया नहीं था किसी को, उनको रिक्वेस्ट, उनका आप वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट बोला है, वर्ड रिक्वेस्ट यूज किया उन्होंने। इतने बड़े लेवल के लीडर ने आपको रिक्वेस्ट बोला था पहले, इसीलिए मैंने इनसे सवाल पूछा। आप भी तो इसी पार्टी में थे, बाय चांस इनको टिकट मिलती तो तब क्या ये इतना एंटी बोलते कि स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, और काम कराने के लिए आप बात सही है। देखिए आप गोयल साहब थोड़ा फंस रहे हैं। हमने मैडम का ये साफ कहना है कि अगर आज आपको टिकट मिली होती तो आप यही बोलते ना। भाई साहब को टिकट नहीं मिला, क्या इसी की वो निकाल रहे हैं? ये बिल्कुल है जी, बिल्कुल निकाल रहे हैं, निकल रहा, अदरवाइज तो इसी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, पूरा फ्रस्ट्रेशन है, पूरा फ्रस्ट्रेशन है। जनता घूम रही है। ठीक है, आप दोनों के फ्रस्ट्रेशन का जो फायदा है, आप दोनों बीजेपी के घर के 2 लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन का फायदा, जाहिर सी बात है उन दोनों का सबसे ज्यादा फायदा ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उठाना। और काम के मुद्दों पे मुद्दों पे काम होगा, मुद्दों पे काम होना चाहिए। ये चुनाव आम आदमी के हकों का चुनाव है और कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई जाति धर्म नहीं है। आम आदमी को सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं चाहिए, और सुविधा पिछले 5 सालों में किसने काम करवाया है वो पब्लिक जानती है। पिछले 5 सालों में एक दिन 5 सालों में एक दिन
लोगों के बीच में रह के काम किया है, दुनिया जानती है। 100 रुपए पर 100 रुपए में अगर आप जो हमारी रीति नीतियों के ऊपर अगर जनता ने मोहर लगाई है तो लोकसभा चुनाव के अंदर गुरुग्राम लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड मतों से हमारे जो प्रत्याशी थे रामचंद्र जी वो एक तरफा इलेक्शन जीते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर लगी है, गुड़गांव और बादशाहपुर की एक रिकॉर्ड मत 8 तारीख दूर नहीं है, 8 तारीख दूर नहीं है। सबको पता लग जाएगा कि क्या लोग किसको वोट दे रहे हैं। 100 रुपए पर्ची में स्वास्थ्य देने का काम नवीन गोयल ने किया, महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम नवीन गोयल ने किया। मैं ये कहता हूँ अगर हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, गुरुग्राम जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बताइए, आप कांग्रेस, विकास के मुद्दे आपके जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि भाई वो कहाँ चुनाव लड़ रहे, कहाँ से लड़ रहे, कौन सी विधानसभा में खुद ही नहीं पता है। ऐसा क्या है? ऐसी बात ना को अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कहता है तो मुझे लग रहा है वो गुड़गांव का ही नहीं है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट ये तो वो प्रत्याशी लेके एक मिनट यार, फिर इन्हीं की सुन लो जी, इन्हीं की सुन लो। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनो, ये 10 ऐसे काम 10 साल में गिनवा दे जो इन्होंने जनता को समर्पित करे हो गुड़गांव के। एक सरकारी अस्पताल के लिए खून के आंसू आज जनता रो रही है। एक बस अड्डा, आप जाके हालात तो देखो शहर के, और ये बात विकास की करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 ऐसे काम, अगर ये 10 काम ऐसा दिखा दे। और सुनो, ये बात करते हैं कि बढ़ेगा इंडिया। मैं कहता हूँ अपने उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन बताओ। इनका उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, आप इनसे पूछो ये सवाल। आज पढ़े लिखो की शहर देते हैं। आप बताइए कि दिल्ली का जो मॉडल है उसी पे आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर फूट पड़ी है, इसका जो फायदा है वो आपकी पार्टी को पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी में जो फूट पड़ी है, क्या इसका फायदा आपके आम आदमी को पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी गुड़गांव की जनता ने, जैसे मैंने कहा कि सबको मौका दिया है, आज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी भी किसी को बुरा नीचा दिखाने में हमने बिलीव नहीं किया। हम यहाँ पर काम की राजनीति करने आए हैं, और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इस बारी पार्टी भी देखें, नेता भी देखें, और उसका नेतृत्व भी देखें, और सही पार्टी काम की बात पर जो है वोट देंगे। देखिए, ये हमारे जी मीडिया का, जो जी भारत का जो खास कार्यक्रम है, गुड़गांव विधानसभा से कुर्सी किसकी, ये जो पूरा प्रोग्राम है आप अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी मीडिया का जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ लाइव दिखाता है। अब हम सीधी बात करते हैं जनता से। सर बताइए बाबूजी, आप यहाँ के सबसे सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, और यहाँ पे किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालने निकलेंगे इस बार? जी, मेरा नाम कैप्टन परवीन मेहरान, फौजी आदमी हूँ मैं जी, एक्स सर्विसमैन हूँ। 1992 से गुड़गांव में रह रहा हूँ। गुड़गांव की जो बदहाली हुई है, जो जुलूस निकल रखा है, जितना गंद पड़ा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? 10 साल से बीजेपी है, उससे पहले भी ये तब भूपेंद्र हुड्डा सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा ने सारा माल बेच दिया, 58 सेक्टर से लेके 115 सेक्टर तक। तो क्या नाम है, कांग्रेस को तो कोई हक ही नहीं है वोट मांगने का। और दूसरी बात है, नया लड़का है कांग्रेस का, ग्रोवर साहब तो थोड़ा बहुत जानते थे, ये बच्चा है, इसको बेचारा पता ही नहीं कुछ, उससे 5 मिनट बात नहीं कर सकते। बात रही बीजेपी की, बीजेपी तो 10, इनको तो हक नहीं है वोट मांगने का, बीजेपी वालों को तो, क्योंकि गंद देखो चारों तरफ, क्राइम देखो चारों तरफ। अगर ये टिकट आपके नवीन गोयल जी को मिली होती, हाँ जी, हाँ, हक था। हाँ जी, उस नवीन गोयल जी को मिली होती तो हक इसलिए था कि 5 साल से समाज की सेवा में 12 साल से लगे हुए हैं जी, 12 साल से। और दूसरी बात है, अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हक नहीं है वोट मांगने का, तो 4 दिन पहले ये बीजेपी में थे, तब वो बीजेपी के इतने गुण कहाँ से थे? ये ना जी, देखो गुड़गांव को जी पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा। गुड़गांव को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, पहलवान नहीं चाहिए, पहलवान नहीं चाहिए गुड़गांव को, हम जनता है, हम जनता है। गुड़गांव को पहलवान नहीं चाहिए,
गुड़गांव को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। पहलवान ही चाहिए गुड़गांव को। गुड़गांव की जवान अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी जनता का कहना है कि मुकेश जी के ऊपर अगर विश्वास जताए तो क्यों जताए, कारण क्या है? मुकेश आपके कैंडिडेट के, आपके पति के ऊपर जो उम्मीदवार है उनके ऊपर विश्वास जताया जाए तो कैसे जताया जाए? सबको पता है मुकेश शर्मा जी ने 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान तक मुकेश जी को जानते हैं, उनका डेडिकेशन जानते हैं अपनी समाज के प्रति। रही बात भाई साहब बार बार एजुकेशन की, कहते हो स्पोर्ट्स का रेसलर इंसान नहीं होता उसे टिकट नहीं मिलने का हक नहीं है? बताइए, पढ़ा लिखा बताइए देखिए बिल्कुल आपने आपकी बात सुन ली, एक रेसलर है देखियो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। आप बताइए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, आम आदमी को उसके हक चाहिए, उसको अच्छी सड़क चाहिए, पानी चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, रोजगार चाहिए। जनता को केवल और केवल विकास चाहिए, इन जुमलेबाजों से छुटकारा चाहिए। लास्ट 30 सेकंड की बात बताइए। हाँ जी, 30 सेकंड में लास्ट बताइए। देखिए मुझे ये बताना है कि कीचड़ में कमल भी खिला लिया, हाथ से हाथ भी मिला लिया। इस बार झाड़ू को पकड़े, झाड़ू को साफ करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और जिस तरीके से यहाँ के ये था हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी किसकी, जिसको आप पूरा प्रोग्राम आप हमारा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमने दिखाया कि गुड़गांव की विधानसभा की जनता क्या चाहती है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगली विधानसभा में, वहाँ पे भी जनता का हाल दिखाएंगे। जनता आखिर किस पार्टी को अपना नेता चुनती है, किसको देश के पहलवानों का